आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक बूढ़ा आदमी, युवा पत्नी और चोर। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी ग्राम में किसान दंपति रहा करते थे। किसान तो बूढ़ा था पर उसकी पत्नी युवती थी। अपने पति से संतुष्ट न रहने के कारण किसान की पत्नी सदा पर पुरुष को टोह में रहती थी। इसी कारण एक क्षण भी घर में नहीं ठहरती थी। एक दिन किसी ठग ने उसको घर से निकलते हुए देख लिया। उसे उसका पीछा किया और जब देखा कि वह एकांत में पहुंच गई तो उसके सम्मुख जाकर उसने कहा, देखो मेरी पत्नी का देहांत हो चुका है, मैं तुम पर अनुरक्त हूँ, मेरे साथ चलो। वह बोली, यदि ऐसी बात है तो मेरे पति के पास बहुत सारा धन है। वृद्धावस्था के कारण वह हिलडुल नहीं सकता। मैं उसको लेकर आती हूँ जिससे कि हमारा भविष्य सुखमय बीते। ठीक है, जाओ, कल प्रातःकाल इसी समय इसी स्थान पर मिल जाना। इस प्रकार उस दिन वह किसान की स्त्री अपने घर लौट गई। रात होने पर जब उसका पति सो रहा था तो उसने अपने पति का सारा धन समेटा और उसे लेकर प्रातःकाल उस स्थान पर जा पहुंची जहां वो दोनों मिले थे और दोनों वहां से चल दिए। दोनों अपने ग्राम से बहुत दूर निकल आए थे कि तभी मार्ग में एक गहरी नदी आ गई। उस समय उस ठग के मन में विचार आया कि औरत को अपने साथ लेकर मैं क्या करूँगा, और फिर उसको खोजता हुआ कोई उसके पीछे आ गया तो वैसे भी संकट ही है। अतः किसी प्रकार इससे सारा धन हथिया कर अपना पिंड छुड़ाना चाहिए। यह विचार करके उसने कहा, नदी बड़ी गहरी है, पहले मैं गठरी को उस पार रख आता हूँ, फिर तुमको अपनी पीठ पर लाद कर उस पार ले चलूँगा। दोनों को एक साथ चलना कठिन है। ठीक है, ऐसा ही करो। किसान की स्त्री ने अपनी गठरी उसे पकड़ा दी तो ठग बोला, अपने पहने हुए गहने कपड़े भी दे दो जिससे नदी में चलने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी और कपड़े भीगेंगे भी नहीं। उसने वैसा ही किया। उन्हें लेकर ठग नदी के उस पार गया तो फिर लौटकर वापस नहीं आया। वह औरत अपने कुकृत्यों के कारण कहीं की नहीं रही, न घर की रही न घाट की रही, और वह अपने पति को भी छोड़ आई थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, अपने हित के लिए गलत कर्मों का मार्ग नहीं अपनाना चाहिए। कहानी होती है समाप्त।